मंत्री, राज्य की वर्तमान स्थिति पर आपकी राय क्या है? हमें आगामी संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? महाराज, वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर है, लेकिन सीमाओं पर चल रही अशांति हमारी चिंता का विषय है। हमें त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती बढ़ा दें और साथ ही उन क्षेत्रों के नेताओं से बातचीत कर समाधान खोजें। आपकी सलाह उचित लगती है। क्या आप इस प्रस्ताव को विस्तार से तैयार कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी योजना तैयार कर सकते हैं? जी महाराज, मैं तुरंत इस पर काम शुरू करूंगा और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करूंगा। इसके अलावा हम स्थानीय प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करा देंगे ताकि सभी पक्ष मिलकर एक संगठित प्रयास कर सकें। मंत्री जी, राज्य में हाल ही में सूखा पड़ा है। क्या आपने इस बारे में कोई योजना बनाई है? हाँ महाराज, हमने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जलवायु प्रबंधन और राहत उपायों की योजना तैयार की है। इसमें जल संचयन, सिंचाई की व्यवस्था और प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। अच्छा है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये उपाय तेजी से लागू हों और सही तरीके से कार्यान्वित हों। क्या आपके पास इस पर निगरानी रखने का कोई तंत्र है? जी हाँ, हमने एक निगरानी समिति गठित की है जो प्रत्येक क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा करेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। अद्भुत! इसके अतिरिक्त क्या आपने सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की है? हाँ महाराज, हमने सामाजिक कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन किया है और कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को अधिक सहायता मिल सके। बहुत अच्छा, मुझे रिपोर्ट दीजिए और सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं समय पर लागू हों। महाराज, हाल ही में हमने कुछ रिपोर्ट्स पाई हैं जो बताती हैं कि पश्चिमी जिलों में किसानों को भारी समस्याएं हो रही हैं। वहां पानी की गंभीर कमी हो गई है और फसलें सूख रही हैं। ये चिंताजनक है। क्या आपके पास इस समस्या का समाधान है? हमने एक जल संचयन योजना तैयार की है जिसमें वर्षा के पानी को संचित करने के लिए तालाब और कुएं खोदे जाएंगे। इसके अलावा किसानों को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना सुनकर अच्छा लगा। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस योजना को शीघ्रता से लागू किया जाए? बिल्कुल महाराज, हम एक टीम को निरीक्षण और निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे ताकि योजना सही तरीके से और समय पर पूरी हो सके। अच्छा, इसके अलावा मुझे चाहिए कि आप राज्य के अन्य हिस्सों में भी स्थिति की समीक्षा करें और किसी भी संभावित समस्या का पहले से समाधान करें। महाराज, हम पूरी तरह से तैयार हैं और आपसे आश्वस्त करते हैं कि हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद मंत्री जी, आप अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें और किसी भी आवश्यकता पर तुरंत ध्यान दें। जी महाराज, हमने सुना है कि कुछ दूरदराज के गांवों में सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ये समस्या गंभीर है। क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? हमने एक विकास योजना तैयार की है जिसमें इन गांवों के लिए नई सड़कें, जल आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। हम इसे प्राथमिकता देंगे। योजना अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें समय सीमा तय की जाए और निगरानी का उचित तंत्र स्थापित किया जाए। महाराज, हम एक कार्यान्वयन समिति गठित करेंगे जो प्रगति की नियमित रिपोर्ट देगी और किसी भी देरी या समस्या की स्थिति में तुरंत समाधान करेगी। सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू हों। क्या और कोई मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता हो? हाँ महाराज, हमें राज्य के राजस्व में भी सुधार की जरूरत है। हम एक नई नीति पर काम कर रहे हैं जिससे कर संग्रहण को बढ़ाया जा सके। इस पर भी ध्यान दें और एक प्रारूप प्रस्तुत करें। आपकी योजनाओं के बारे में मुझे नियमित अपडेट देते रहें। जी महाराज, आपकी सलाह के अनुसार हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और आपको समय पर सूचित करेंगे। मंत्री, हमारे राज्य की स्थिति कैसी है? क्या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? महाराज, वर्तमान में हमारे राज्य में कुछ क्षेत्रों में फसलों की कमी हो रही है और व्यापारियों ने भी कुछ समस्याओं की शिकायत की है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें तुरंत एक योजना बनानी होगी। क्या आपने कोई समाधान सोचा है? जी हाँ, हमने कुछ सुझाव तैयार किए हैं। हम किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और व्यापारियों के लिए नई नीतियां लागू कर सकते हैं। उत्तम, कृपया विस्तृत योजना प्रस्तुत करें और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।